आप कांग्रेस की मजबूत की बात करते हैं, इंडिया वर्सेस एनडीए, एनडीए वर्सेस इंडिया, यानी कि इंडिया की बात करें तो नया घटक दल बने हैं जिसमें आपकी कांग्रेस में 26 दल हैं और जबकि एनडीए में 38 दल हैं। बहुत कड़ा मुकाबला है और बहुत आगे जा रहे हैं आपसे पीएम मोदी। देखो, मोदी जी की बात जहाँ तक कर रहे हैं, मोदी जी तो कल तक ये भी कह रहे थे एक अकेला मोदी और सारा देश एक तरफ। अब मोदी जी की बात पे कहाँ, किस किस बात पे जाएंगे? तो जहाँ हमारे इंडिया में 26 दल हैं और मोदी जी के पास 38 दल हैं, और मोदी जी के पास 38 दलों में ऐसे भी हैं जिनमें 20, लगभग 20 के आसपास तो ऐसे दल हैं ना जिसमें कोई एमपी है ना कोई एमएलए है। ऐसे जो जिन पे धरातल पे जिनका कोई जनाधार नहीं है, ऐसे दल भी मोदी जी ने इकट्ठे कर लिए हैं। उससे लगता नहीं अगर मोदी जी सरकार बना पाएंगे। इंडिया इस बार सरकार बनाएगा और इंडिया की सरकार बनेगी इंडिया में, और इंडिया ही मजबूत है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। आपकी कांग्रेस के लिए भी ऐसा कहा जाए, कांग्रेस और उसके साथ जो दल जुड़े हैं। भानुमति के कुनबे की बात है तो 38 दलों में भानुमति नहीं है। 26 दल की बात करें, 26 दल में कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा नहीं है। जब संगठन जब इकट्ठा होता है, जब सब लोग के विचार बन जाते हैं तो भानुमति का कुनबा नहीं रह जाता। वो सब एक इंडिया होता है। इंडिया मजबूत बन करके इस देश में सरकार देगा। कुछ राजनीतिक दल आपकी इंडिया जो नया दल बना है, घटक दल, उसके खिलाफ कोर्ट में चलेगी। देखो, कहाँ थोड़ा बहुत तो कुछ न कुछ होता रहता है इस देश में, लेकिन ये इंडिया है, ये मजबूत है और ये मजबूत ही रहेगा। और सरकार इंडिया में बहुत मजबूती की सरकार इंडिया बनाएगा, इंडिया ही मजबूत रहेगा। क्या आधार मान के चलते, क्योंकि आपके जो प्रदेश का जो नेतृत्व है वो चार नेताओं के बीच बट गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनके आप समर्थक हैं जी, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, ये सब कैंडिडेट हैं इस समय, किरण चौधरी, ये सभी सीएम की दौड़ में हैं। देखो, सीएम की दौड़ में तो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनका काम है, लेकिन जहाँ ये सब काम कर रहे हैं, सब एक जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। और कांग्रेस में ऐसा बंटवारा कहीं है नहीं कि भाई सुरजेवाला जी का कुछ हो। ये तो जनाधार है, धरातल पे जिसका जनाधार है, जिसके विधायक ज़्यादा जीत के आएंगे वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। और ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में तो मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी निश्चित से दिखाई पड़ रहे हैं और उनकी लहर है, धरातल पर उनका काम है और धरातल पर लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। उन्होंने अपने शासनकाल 10 साल के शासनकाल में हर वर्ग को, हर बिरादरी को साथ लेके चले। विकास के नाम पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो विकास किया, जो मान सम्मान दिया है हर बिरादरी को, हर वर्ग को, उस मान सम्मान पे उस पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और फिर हम दोबारा से यहाँ से जीत के आएंगे। क्या लगता है कि इंजीनियर इंजराइल खान हरियाणा विधानसभा की चौखट पार करेंगे 2024 में? मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से, मेरे वालिद साहब ने जो काम किए हैं, मेरे वालिद साहब का जो नाम था, मेरे वालिद साहब के जो काम थे, मेरे पूर्वजों का जो एक इतिहास रहा है दोनों समाज को बराबर लेके चलने का, बराबर से इज्जत देने का, वो उसके नक्शे कदम पे चल के मैं इलेक्शन लड़ूंगा। और मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो विकास किए, मेरे वालिद साहब ने जो काम किए हैं, चाहे सिविल सचिवालय की बात हो, चाहे यहाँ कॉलेज बनाने की बात हो, या यहाँ नौकरियाँ लगने की बात हो, या यहाँ हतीन में जुडिशल कम्प्लेक्स की बात हो, एक गांव से दूसरे गांव में जाने की सड़कों की बात रही हो, और जहां हर समाज को, हर वर्ग को, हर बिरादरी को सम्मान देने की बात रही हो, ये सब चीज़ मेरे इलेक्शन में काम आएंगी। और मैं हरियाणा विधानसभा में निश्चित तौर से ऊपर वाले चाह तो पहुँचूँगा और मैं दोबारा से अपने वालिद साहब के नाम को रोशन करके उसके नक्शे कदम पर चलकर हर बिरादरी, हर वर्ग की इज्जत करूँगा और वो तो अपने बाप का नाम रोशन करके उनकी बात को कायम रखूँगा। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लोकसभा के चुनाव होंगे। पिछली बार 6 महीने पहले हुए थे, लेकिन अब इस बार लगता है कि हो सकता है पहले हो जाएं। लेकिन जब भी होंगे, लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल। क्या लगता है कि टिकट मिलेगी उन्हें? मैं आश्वस्त हूँ। मुझे लगता है कि करण सिंह दलाल हमारे बड़े भाई हैं, बड़े सम्मानजनक लीडर हैं, 5 बार विधायक रह चुके हैं और इस इलाके के, दक्षिण हरियाणा के मान सम्मान के मामले में उनका मान सम्मान है। एक नेता हैं, लीडर हैं और उनको टिकट लगभग मिलने जा रहा है। और जब वो टिकट मिलेगा तो मुझे ये भी लग रहा है कि हर इलाके में, हर बिरादरी में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत अच्छी वोट उन्हें पड़ेगी। और इस बार इस जो हमारे बीजेपी के अपने जो एमपी हैं कृष्णपाल जी, जिनके नाम से लोग बाग चिड़े हुए हैं, ये हारेंगे और करण सिंह दलाल जी बहुत बड़ी मजबूत वोटों से जीतेंगे। हम सब उनके लिए इकट्ठा होकर के, सब कांग्रेस में कोई फूट भी नहीं ना रहेगी, सब इकट्ठे होकर उसके लिए काम करेंगे। निश्चित तौर से करण सिंह दलाल जी यहाँ जीतेंगे।
जाटों की जो अपनी, जहाँ तक एक बिरादरी की बात देखी जाए तो फरीदाबाद पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा वोट जाटों की हैं, फिर गुर्जर समाज की हैं, पंडित समाज की हैं, हर वर्ग की हैं, मुस्लिम समाज की हैं। जहाँ तक की बात है, करण सिंह दलाल बहुत मजबूत कैंडिडेट है फरीदाबाद से, और टिकट भी लगभग दलाल साहब को मिलने जा रहा है। साथ में जो तो और भी लोग टिकट मांग रहे हैं हमारे, लेकिन दलाल साहब जो टिकट लेके आएंगे और दलाल साहब यहाँ से जीत के भी निकलेंगे। आप लोग जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ये क्लेम कर रही है लगातार तीसरी जीत दर्ज करके हैट्रिक जमाएगी फरीदाबाद से, और मनोहर लाल सरकार भी तीसरी बार जीत दर्ज करके हैट्रिक मारेगी। मोदी केंद्र में पीएम बनेंगे तीसरी बार लगातार, वो भी हैट्रिक मारेंगे। यानी कि 3 हैट्रिक का दावा किया जा रहा है बीजेपी द्वारा। बीजेपी तो ये भी कह रही है पिछली बार 6.5 लाख वोटों से जीते थे, इस बार 7 लाख पार से जीतेंगे। देखो, जहाँ सरकार बनने की बात है, भारत सरकार बनने की बात है सेंटर में, मोदी जी बार बार दावा कर रहे हैं। मोदी जी ने जो दावे किए, जो मोदी जी ने इस देश में जो बात कही है, चाहे 15 लाख की बात थी, चाहे नौकरियों की बात थी, आज तक एक भी बात पूरी इस देश में नहीं हुई है। और हर आदमी के साथ पेट लगा हुआ है, रोजगार चाहिए, काम चाहिए, मान सम्मान चाहिए, जो इस बीजेपी सरकार में नहीं मिल रहा है। झूठे वादे करके जो ये जितने भी घोटाले बीजेपी सरकार में हो रहे हैं, इन सब के सब लोग इसे देख चुके हैं। और 6,38,000 का दावा करते हैं कृष्णपाल जी, 6,38,000 से जीते थे भटाना के मुकाबले में, और भटाना बहुत कमज़ोर कैंडिडेट थे। इस बार जो कैंडिडेट है बहुत मजबूत हैं करण सिंह दलाल जी। वो इस करण सिंह दलाल जी जब कैंडिडेट यहाँ बनकर तो 6,38,000 की जीत है वो सब खत्म हो जाएगी, और यहाँ से करण सिंह दलाल ही जीत के निकलेंगे, मेरा दावा है। बीजेपी अपना दावा करती है, हर पार्टी अपने दावा किया करती है, लेकिन दावे पे बात नहीं, अब सच्चाई पे बात आ रही है। अब हर वर्ग कांग्रेस के साथ जुड़ चुका है। बीजेपी का जो पिछले 2014 की बात थी या 2009 की बात थी, उस वक्त जो बीजेपी की लहर थी, अब लोगों को सब कुछ बात समझ में आ चुकी है। बीजेपी का जो असली मुखौटा है वो जनता के सामने आ चुका है। मुझे लगता नहीं कि बीजेपी भारत में भी सरकार बना पाएगी। ना भारत सरकार बीजेपी की होगी और ना हरियाणा सरकार खट्टर की होगी। हरियाणा सरकार हमें खूब अच्छी तरह उम्मीद है, बहुत बढ़िया तरह हम उम्मीद करते हैं, विश्वास के साथ कह सकते हैं, जो 10 साल का राजकाज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दिया है, वो राजकाज को दोबारा दोहराया जाएगा, और मुख्यमंत्री भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी होंगे, सरकार भी कांग्रेस की होगी, ना खट्टर की होगी ना बीजेपी की होगी। तो ये थे हमारे बीच में चौधरी इजराइल खान, जिन्होंने जीत का दावा किया है कांग्रेस का, और साथ में ये भी कहा है कि हथीन विधानसभा क्षेत्र से अगला चुनाव वो लड़ेंगे और जीत भी हासिल करेंगे। मरहूम चौधरी लेब खान के स्मृति में कहा कि अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए क्षेत्र की जनसेवा भी करेंगे। राजनीतिक घराना काफ़ी पुराना है, उसके बारे में तफसील से बताया था। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र में इस बार मोदी की सरकार नहीं बनेगी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में खट्टर की सरकार नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार होगी, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हुड्डा की सरकार बनेगी। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।